नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमबी डिफेंस एकेडमी में। तो जो हमने सीरीज चलाई हुई है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो अर्थमेटिक करा रहे हैं, उसमें उस सीरीज में 6 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और आज है हमारा 7 चैप्टर। और आज है 25 अप्रैल। और आज हम पढ़ेंगे एच सी एफ एंड एल सी एम, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और लोएस्ट, सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बता देते हैं। मान लो जैसे कोई भी संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दी गई है, यानी मतलब भिन्न के रूप में दी गई है, और उसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका जो अंश होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और इसका जो हर होगा उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, देखो ये दिया हुआ भिन्नों का लैस है, यानी कोई भी संख्या पी अपॉन क्यू के यानी भिन्न के रूप में होगी तो ले से निकालना है इसका हमें, तो इसके अंश का ले से निकाल लेंगे, इसके हर का में से निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ पे है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसका हमसे एच सी एफ पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है उसका एच सी एफ निकालेंगे और इसका जो हर है इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, यानी अधिकतर क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि ले से, में से और एक संख्या दी हुई होती है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करवाता है, या दो संख्याएं तथा ले से दिया होता, में से फाइंड आउट करवाता है, और या फिर ऐसा होता है कि में से और दोनों संख्याएं दी हुई होती हैं, ले से फाइंड आउट कराता है। चल, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 तथा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11। तो इसका हमसे क्या पूछा गया है, इसका हमसे एच सी एफ पूछा गया है। ठीक है, इसका एच सी एफ हम कैसे निकालेंगे देखिए। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि ये दो प्रकार से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, और एक निकाला जाता है भाग विधि से। तो भाग विधि का प्रयोग कोई नहीं करता, 98% गुणनखंड विधि को ही यूज करते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे गुणनखंड विधि से। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7, और एक हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके बाद ये आ गया गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, और उसके बाद आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो में से का मतलब होता है एच सी एफ, यानी हाईएस्ट, यानी जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है हमारा। एक तो 5, एक 7, 5 और एक 7, यानी 5 और 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 और 3, 3 और 3 आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, 2 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, सॉरी 5 ये नहीं आ रहा, 7 कहाँ है इसमें, 7 ये नहीं आ रहा,
नहीं यार, ये आ रहा है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 5 ही तो वो कॉमन, 11 थोड़ी ना। तो ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इतनी 36, 36 पंजे 180। यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है। यदि उनका मैस है, यानी HCF, उनका मैस है 8 हो, तो वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। मैंने अभी बताया था HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, कम से कम दोनों में कॉमन होता है, उच्चतम कॉमन। ठीक है, तो ये है 8। और दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं हमें, 11 और 7। तो दोनों में ये कॉमन है, तो संख्याएं तो यही होंगी फिर, क्योंकि कम से कम ये तो कॉमन है ही दोनों में। 11 मट्ठे 88, 11 8 सत्ते 56। ऑप्शन ए 88 और 56। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है। 28 और 32 का लेस है तथा मैस है, किस अनुपात में होगा। गुणनखंड विधि से ही करेंगे। सबसे पहले 28 लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए 32। ये हो गया हमारा 2 2 दूनी 4 और 4 गुणा 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। क्या निकालना है हमें, ले से तथा में से। तो इसका पहले में से यानी HCF निकाल लेते हैं, जो कम से कम दोनों में कॉमन है। 4 कॉमन है सिर्फ, HCF आ गया 4। अब निकालेंगे इसका LCM। LCM कितना आएगा, ये हो गया हमारा 5 तो यही हो गए, यानी 32 तो यही हो गया। और इसमें अलग क्या है, ये दोनों दो तो इसी में आ जाएंगे। अलग है 7। तो 32 सत्ते 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा एक 7 21 और 1 22, यानी 224। ठीक है, तो पूछा क्या गया है इसमें, पूछा गया है LCM और HCF दोनों का अनुपात, यानी 300, सॉरी 224 है, 224 अनुपात 4। 4 ही पन्ना 20, 4 6 24, 56 अनुपात 1, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे पहले बताया था कि P/Q की फॉर्म में आए, जब भिन्न के रूप में आए, तो ये हमारा किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में। तो इसका हमसे LCM पूछा गया है, तो इसका जो अंश है, यानी ऊपर वाली जो संख्या है उनका LCM निकालेंगे हम, और जो हर वाली है उसका निकालेंगे हम HCF। ठीक है, तो देखिए करना क्या है इसमें। 5 10 25, 5 गुणा 1, 5 गुणा 2 और 5 गुणा 5। एटलीस्ट दोनों में कॉमन क्या है, 5। HCF कितना हो गया, 5। अब बात किसकी, यही बात आई LCM की। 6 18 36, इसका निकालना है LCM। तो इसको यही निकाल लो पहले। 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इतनी 36। अब बचा 18, 18 का 3 2 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये भी इसी में आ गया। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी इसी में आ गया। तो इसका LCM हो गया 36। तो ये कितना हो गया, 5/36, 5/36, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी ऐसा ही है, P/Q की फॉर्म में दे रखा है, और इसका हमें LCM निकालने को कहा गया है। तो इसका जो अंश है उसका हम LCM निकालेंगे, और इसका जो हर है उसका हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4, इसका LCM निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा 2 दूनी 4, ये आ गया,
दो, ये आ गया। एक, एक की मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। बचा तीन, तीन ये आ गया। तो तीन दूनी छह, दूनी 12। अब इसका नीचे वाले का हमें क्या निकालना है? नीचे वाले का निकालना है हमें HCF। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे? इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कॉमन हो सकता है तो क्या हो सकता है? बस एक, जैसे 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 4 गुणा 1, 5 गुणा 1। तो एक कॉमन है, एक नीचे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू 12 ही रहेगी। ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 1056, 1584, 2178 का में से यानी HCF क्या होगा? तो देखिए इसका HCF क्या होगा, काफी आसान है। 1056, अगर आपको टेबल याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, या डिजुअलिटी के रूल जानते हैं आप, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे दो, दो दूनी चार, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और 32, 32 गुणा 33 करने पे 1056 आएगा। तो क्या करेंगे इसका? 33 के लिए 3 गुणा 11। ठीक है। इसके बाद क्या है? 1584। 1584 को दो, दो दूनी चार, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 3 = 48, 48 × 33, यानी 3 गुणा 11। 48 × 33, 1584। बचा क्या? 2178। दो, दो तिया छः, छः तिया 18, 18 × 121, 2178 होंगे। तो 11 × 11 कर लीजिए। पूछा क्या गया है हमसे? HCF पूछा गया है। क्या कॉमन है? 11, 11, 11। ठीक है। और क्या कॉमन है? सिर्फ एक दो है इसमें, दो और सब में भी है, तो एक दो कॉमन हो गया हम इसमें। और क्या बचा? एक तीन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक तीन है और सब में दो हैं, तो एक तीन यहाँ से लिया जाएगा। तो तीन दूनी छः, 11 × 6 = 66। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन वो टिकाऊ विधि नहीं है, वो कहीं भी अप्लाई हो सकती है और नहीं भी। जैसे इसे हम डिजिबिलिटी के रूल से करने की कोशिश करें तो छः, देखिए 1056 है, 1584 है, और 2178 है। इसमें व्यवस्था का नियम लगाएंगे हम, इसके अंकों का योग करेंगे तो 6 5 11 और 1 12, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 5 18, 8 7 15, 15 और 2 17 और 1 18। सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब देख लीजिए ऑप्शंस को। 6 4 10 नहीं होगा, 6 5 11 नहीं होगा, 3 से डिवाइड, 6 और 2 8 नहीं होगा, कि क्या होगा? 66 होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कतई भी इस विधि पे ना जाएं, क्योंकि ये कहीं अप्लाई होती है और कहीं नहीं होती। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है हमसे 22, 54, 108 और 135 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 × 11 गुणा तीन, 54 के लिए तीन, तीन तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है। और 54 दूनी 108, ये इसी में आ गए। और बचा क्या? बचा 135। तो 135 के लिए हम क्या करेंगे? 5 से गुणा और कर लेंगे। देखिए अब इसमें 135 भी आ गया। कैसे आ गया? क्या है इसमें हमारा? LCM इसका आएगा हमारा 11 दूनी 22, और तीन तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 5 दूनी 10, तीन तिया 9 तिया 27, 5 दूनी 10, यानी 270। 270 गुणा 22 कितना होगा? 540, और 549, 6940। ठीक है। 135 के लिए कंफ्यूज हो तो बता देता हूँ दोबारा से।
देखिए करके देख लीजिए। 3 दूनी 6, ठीक है, 6 पन्ना 30, 30 तिया 90। या फिर ऐसे कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। देखो करके देखते हैं दोबारा से, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 7 35, 3 से 3 नेम 27, 3 तिया 9। तो इसमें आनी चाहिए 3 3, 3 3 हमारे आ चुके हैं, और एक 5, यानी 3 तिया 9 तिया 27, 27 पंजे 135, ठीक है, 5940 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 14 तथा 16 के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। दोनों का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल पूछा है। तो देखिए गुणनफल पूछा है, तो 14 × 16 कितने होते हैं, करके देख लेते हैं। 6 × 24 का 4, हाथ से लगा 2, 4 × 4 और 2 6, और 6 1 छिक्का 6, 1 एकम 1, यानी 224, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर सिस्टम में बताया था। देखिए ए एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो ए तथा a+1 का एलसीएम क्या होगा। a+1 का एलसीएम हो गया ए का प्रोडक्ट और a+1 का प्रोडक्ट। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है 7200, 1050 तथा 2100 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा। काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसमें तीनों के पीछे जीरो है, हम इस जीरो को हटा लेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। और गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। 72 × 10 720, ये तो हो गया 7200 का। अब कर लेते हैं 1050 का। 1050 का होगा 3, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, ठीक है। अब कौन सा बचा, अब बचा 2100। 2100 का क्या होगा। 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 पन्ना 30, 30 सत्ते 210, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा हमसे, एचसीएफ पूछा गया है। इसका एचसीएफ देख लो कॉमन क्या आ रहा है। 2 इसमें है ही नहीं, 3 है, 3 है, 3 है, 3 गुणा और 7 दोनों में है, 5 तीनों में है, 5 तिया 15, और क्या है 3 5 7, 3 5 7, 3 5, बस इतना ही है। तो 5 तिया 15, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 2 की पावर माइनस के 7, कॉमा 2 की पावर माइनस के 4 तथा 2 की पावर माइनस के 9 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था ये, कि जब कभी भी 2 की पावर माइनस 7 मतलब किस कोई भी संख्या है n की पावर माइनस में हो, तो हम क्या कर लेंगे, उसको उस एक बटे के रूप में लिख लेंगे। तो उससे क्या है, ये जो हमारी संख्या होगी, मतलब पावर होगी, ये पावर हमारी धनात्मक हो जाएगी ऋणात्मक से, ठीक है। देखिए जैसे 1/2 की पावर 7, और 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 9। इसका हमसे क्या पूछा गया है, इसका हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए इसका एलसीएम 2 की पावर 4 ही होगा, यही सभी में कॉमन है। तो 1/2 की पावर 4, यानी 2 की पावर माइनस के 4, ऑप्शन डी।
सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 11,11,11, कॉमा 0,11, कॉमा 0,011। दोस्तों, जब कभी भी ऐसी हमें संख्याएं दी गई हों तो उनको कभी हम ऐसे नहीं पढ़ते कि 0,011। दशमलव के बाद की जो भी संख्या होती है उन्हें अंकों के रूप में ही पढ़ा जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी अथवा कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें। वैसे तो हमें इसका एचसीएफ अलग से ही दिख रहा है कि सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, तो ये ही एचसीएफ होगी, कम से कम ये ही कॉमन होगी इन सब में, और बाकी सभी बड़ी संख्याएं हैं। लेकिन हम इसको करेंगे कैसे, देखिए। 0,011 के रूप में ले आएंगे सारी संख्याओं को, गुणा 1,000। ये 1,000 से गुणा इसलिए की गई है, 1,000 से इसमें गुणा करने पे ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी संख्या को कर लेंगे। 0,1111 गुणा 1,000 करने पे क्या आएगा, 11,11। ठीक है, ऐसे ही इसको कर लेंगे 0,11 को। ये हो गया हमारा 0,011 गुणा 10। ठीक है, और अगली संख्या दी हुई है ही 0,011। तो कॉमन क्या आ गया, ये सब में कॉमन है, देख लीजिए। ये रही, ये सब में कॉमन है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है, 0,111। ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक डिब्बे में जब, देखिए, एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब भी 3 दर्जन शेष बचते हैं, और जब 9 या 8 दर्जन रखे जाते हैं तब भी 3 दर्जन शेष बचते हैं, यानी हर स्थिति में 3 दर्जन शेष बच रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम, जितनी भी संख्याएं दी गई हुई हैं, जैसे 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, उनका एलसीएम ले लेंगे, और जो शेष बच रहा है उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से शुरुआत कर लो। 3 दूनी 6, 5 का 5 ही रहेगा। 3 दूनी 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4। अब इसमें सब आ गए, 2 चौक 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया, +3 कर लो। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 पन्ना 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, 360 और 3, 363। 360 + 3 बराबर 363 दर्जन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है, यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टेट लेवल एग्जाम और एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में तो नहीं आते, खैर काफ़ी आसान एग्जाम होता है उसका। ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, एलसीएम हमें दिया हुआ है 495। ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है हमें कितना, 5, यानी ये कम से कम सभी में कॉमन है। और हमने मान ली दो संख्या, माना दो संख्या है, और वो दो संख्या मान ली हमने एक्स तथा वाई। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है यदि उन संख्याओं का योग 100 हो, और कम कम से कम कॉमन क्या है, 5, तो वो संख्या होगी हमारी 5x + 5y बराबर 100। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। और उनका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक तरह का प्रोडक्ट ही होता है, यानी 5xy बराबर कितना है, 495। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से 495 को काटेंगे तो 99। ठीक है, अब दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का लेस है 495 में से 5,
तथा उन संख्याओं का योग 100 है। ठीक है, तो ये जो दोनों संख्याएं आई हैं, दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल 99 आ रहा है, ये ऐसे ही तो आ रहा होगा, या तो एक संख्या इसमें एक होगी, दूसरी 99 होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली 11 हो और दूसरी 9 हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 9 हो या 11 हो, पहली 9 हो दूसरी 11 हो। ठीक है, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं क्योंकि उनका अंतर पूछा गया है, और अंतर कहीं भी हमें 98 दे नहीं रखा, तो ये तो होगा नहीं। 11 9 होगी, 9 या 11 होगी। ठीक है, अब हमने मान ली 11 या 9, 9 या 11 कोई सी भी मान लो। तो 9 गुणा 5, क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, HCF है, और 11 गुणा 5, 11 पंजे 55, 9 पंजे 45। गौर से देखिए, दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 100 है, 45 और 55 100, और इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो गया, 55 माइनस 45 बराबर 10, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटे से छोटी माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देखिए कि अगर हम इस संख्या को पूर्ण मीटर में मानते हैं, पूर्ण संख्या बनाकर मीटर में मानते हैं, तो ये होगी हमारे 3.5 मीटर। ठीक है, जो कि सही नहीं है। देखिए, इसका फिर हमें LCM या HCF जो भी हम लेंगे वो लेने में परेशानी आ जाएगी। ये हो गया 3.5 मीटर, और ये हो गया हमारा 4.8 मीटर, और ये हो गया हमारा 5.6 मीटर। इससे अच्छा है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इससे अच्छा है कि हम इस संख्या को क्यों ना सेंटीमीटर में मान लें। तो ये हो गया हमारा 350, 480 और 560। ठीक है, पूछा गया है कि वह छोटे से छोटा माप, यानी इसका हमें निकालना लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी LCM। तो LCM इसका कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। देखिए, दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 थी 48, और गुणा 5 गुणा 2, ये तो हो गया 480 का। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 56 का देख लीजिए, 2 से 28 बार, 2 से 14 बार, और 2 से 7 बार। 3 2 तो इसमें आ गई, बचा क्या हमारा 7, और क्या 350 के लिए 5, 7 ही 5 35, और 5 दूनी 10, 350, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 3 = 48, और देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 × 7 = 56, और 56 × 10 = 560। सारे आ गए इसमें। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 × 3 = 48, और 5 × 2 5 दूनी 10, और 7 × 5 = 35, यानी 480 × 35 बराबर 16,800 सेंटीमीटर में आई है ये वैल्यू। लेकिन इसमें उत्तर सभी दिए हुए हैं मीटर में। तो देखिए, हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी, या ऐसे मान लीजिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई की थी सेंटीमीटर बनाने के लिए। और सेंटीमीटर से अगर हम वापस मीटर में जाएंगे तो हम 100 से भाग कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 168 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 305 में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4 5 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 ही शेष बचाए। तो देखिए, 305 में बाई ऑप्शन करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जीरो ही घटा के देख लीजिए, अगर हम इसमें से जीरो घटाएं तो 305 ही रह जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, और बचा कितना,
25 और 4 × 24, एक शेष बच रहा है, यानी ये नहीं होगा। एक से करके देखते हैं, बचा 304। 304 को 4 से भाग करते करके देखते हैं, 4 × 7 = 28 और 4 × 6 = 24, कुछ शेष नहीं बच रहा, यानी ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। दो घटा के देखते हैं तो ये रह गया हमारा 303। 305 में से दो घट गए तो 303। इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 7 = 28 और कितना बचा 23 और 4 × 5 = 20, तीन शेष बच रहा है। गलत। तो ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? ऑप्शन डी सही है। यदि हम तीन घटाएं देख लेते हैं करके, 302। 302 में 4 से भाग करके देखते हैं तो 4 × 7 = 28, दो बचा, 22 बचा, 4 × 5 = 20, दो शेष बच रहा। सही है। अब 302 में 5 से करके देख लेते हैं, 5 × 6 = 30, ना जाने के जीरो, कितना शेष बचा? दो, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक परीक्षा में गणित विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या 65, 91 और 117 दी गई है। कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात करो जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी बैठे हों। कम से कम यानी जो सब कम से कम सभी में कॉमन है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमसे पूछा गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 65, 91, 117 गुणनखंड विधि से करेंगे। 5 × 13, 13×5 = 65 और 7 × 13, 13×7 = 91 और 9 × 13, 117। तो कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है दोस्तों 12/15 और इसका हमसे एलसीएम पूछा गया है 12/15, 18/40 और 90/108, यानी इसका जो आंसर उसका एलसीएम निकालेंगे और इसका जो है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो लिख लीजिए पहले 12, 18 और 90, इसका तो हमें एलसीएम निकालना है। और 15, 40 और 108, इसका हमें में से एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इसका तो एचसीएफ निकालना है हमें और इसका क्या निकालना है हमें? एलसीएम, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा दो, दो दूनी चार, चार तिया 12, ठीक है। दो दूनी चार, चार तिया 12 और तीन दूनी छः, छः तिया 18 और 18 × 5 = 90, ठीक है। तो इसमें क्या आया हमारा? देख लीजिए, दो दूनी चार, चार तिया 12, तीन गुणा अलग अलग करके देख लेते हैं, ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब इस 18 का करके देख लेते हैं, 18 का यहाँ कर लेंगे, दो तिया 6, 6 तिया 18, 90 का यहाँ करके देख लेंगे, तीन, तीन दूनी 6, 6 तिया 18, 18 × 5 = 90। तो इसमें कम से कम कॉमन क्या आ रहा है? दो, दो, दो सब में है और तीन, तीन, तीन सब में है, दो तिया 6, बस यही है, 6 तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और बचा क्या? देखिए, 15, 40 और 108। 15, 40 और 108 को कैसे करेंगे? 3 × 5 इसका हो गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, इसका हो गया। बचा 108। 108 का हो गया, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 × 3 = 36, 36 तिया 160, 108। तो दोस्तों देखो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6 बटे, इसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, 75 दूनी 150, 150, 300, 300 600 और इसमें कॉमन है, ये हो गया हमारे 1080, ठीक है। तो 6 से कितनी बार कटेगा ये? 6 × 6 और 8 × 6 = 48
ये हो गया हमारे 1/180, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गई, ठीक है। बाकी लाइव एट 5 PM डेली 5 बजे क्लास रहती है हमारी। नमस्कार दोस्तों।